भारतीय करेंसी रुपए में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और ये संभल तक नहीं पा रहा है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ये 90.60 के लाइफ टाइम लो लेवल तक टूट चुका है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ये 90 के स्तर तक फिसल सकता है। किसी भी देश की करेंसी का टूटना उसकी इकोनॉमी के साथ ही देश के जो निवासी हैं इनके लिए भी ठीक नहीं है और इसके एक नहीं बल्कि कई साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ऐसे में रुपए के टूटने के सिलसिले पर ब्रेक लगना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। तो चलिए जानते हैं सभी फैक्टर्स को कि आखिर इस गिरावट के पीछे के कारण क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। भारतीय रुपए के लिए साल 2025 खराब साबित हो रहा है और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक 4.5% से ज्यादा फिसल चुका है। रॉयटर्स की रिपोर्ट की माने तो रुपए के 90 के स्तर तक फिसलने की जो आशंका है वो लगातार बनी हुई है। बात करें इंडियन करेंसी में लगातार जारी गिरावट के पीछे के कारणों के बारे में तो एक नहीं बल्कि कई वजह सामने आई है। इनमें घरेलू और विदेशी बाजारों में बड़ी बिकवाली का दबाव और साथ ही व्यापार संबंधी अनिश्चितताएं भी शामिल हैं। रिपोर्ट में कारोबारियों के हवाले से कहा गया है कि पोर्टफोलियो से धन निकासी, अमेरिकी भारत व्यापार समझौते को लेकर कहीं न कहीं अनिश्चितता का कायम रहना और केंद्रीय बैंक के द्वारा प्रमुख स्तर पर बचाव के उपाय में कमी के कारण रुपए में गिरावट देखने को मिल रही है। बता दें कि कारोबारियों और विश्लेषज्ञों का ये कहना है कि अमेरिकी टैरिफ के कारण व्यापार और पोर्टफोलियो फ्लो पर बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, जिससे कि रुपए पर दबाव बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापार समझौते के पूरा होने से मुद्रा को फिर से मजबूत होने में मदद मिल सकती है। गिरावट नहीं रुकी तो महंगाई का खतरा बढ़ सकता है। जी हाँ, किसी भी देश की जो करेंसी है इसका टूटना उसकी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं होता है और इसमें लगातार गिरावट को संभालना बेहद जरूरी होता है। इसी साल की शुरुआत महीने में आरबीआई की ओर से लगातार रुपए की गिरावट पर नजर रखने की बात कही जा रही है। हालांकि कुछ समय पहले पूर्व वित्त सचिव और वर्तमान में सेबी चेयरपर्सन तुहिन कांत पांडे ने कहा था कि रुपए में गिरावट चिंता की बात नहीं है, इंडियन करेंसी की फ्लॉट है और इसके लिए कोई निश्चित दर तय नहीं की जाती है। बता दें कि डॉलर के मुकाबले रुपए के लगातार कमजोर होने से महंगाई बढ़ने का जोखिम बढ़ जाता है। इसका जो असर है सीधे तौर पर पेट्रोलियम पदार्थों से लेकर विदेशों में पढ़ाई करने वाले भारतीयों तक पर पड़ता है। दरअसल भारत जो है कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक है और अपनी जरूरत का 80% क्रूड ऑयल आयात करता है। ऐसे में जब रुपए गिरता है तो उसे तेल आयात के लिए ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इसकी भरपाई के क्रम में देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का जो खतरा है वो रहता है। अगर ऐसा होता है तो फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लॉजिस्टिक कॉस्ट हो गया, इसमें इजाफा नजर आ सकता है और इससे महंगाई बढ़ सकती है। साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो करेंसी में कमजोरी से आयातित सामान महंगे हो सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।